आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। अब राजकुमार बड़े हो गए थे। राजा दशरथ ने उनको सुयोग शिक्षक के आश्रम में भेजा। राजकुमारों ने थोड़े ही समय में वेद, शास्त्र, पुराण और राजनीतिक प्राप्त कर ली। धनुविद्या और धनुर्वेद में भी वे कुशल हो गए। वीरता तो उनके रक्त में ही थी। चारों भाई सब विद्याओं में निपुण और पराक्रमी थे। उनमें से राम सर्वोपरि थे। बलि विक्रम के साथ उनमें शील, विनय आदि गुण भी थे। अपने पुत्रों के रूप, गुण और शील स्वभाव को देखकर माता पिता हर्ष से फूले नहीं समाते थे। राजकुमारों के युवा होने पर राजा को उनके विवाह की चिंता होने लगी। वे इस विषय में एक दिन मंत्री और पुरोहित से बातचीत कर रहे थे कि द्वारपाल ने समाचार दिया, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। राजा ने मुनि को आदर प्रणाम किया, उन्हें उचित आसन पर बैठाया और सेवा सत्कार से संतुष्ट किया। इसके बाद राजा दशरथ हाथ जोड़कर बोले, भगवान आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हो गई। अब आज्ञा करे कि क्या सेवा करूं। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन विशेष कार्यवश ही आपके पास आया हूँ। हमारे यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। राक्षस राज रावण के दो अनुचर मारीच और सुबाहु हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं। यज्ञ की रक्षा करने के लिए हम आपके वीर पुत्र राम को मांगने आए हैं। मेरे साथ उन्हें भेज दीजिए। आप डरे नहीं, राम की भी इसमें भलाई ही है। मैं आज ही लौट जाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही राजा के प्राण सूख गए। वे गिड़गिड़ाकर विश्वामित्र से बोले, ऋषिराज यह आपने कैसी बात कर दी। रावण के सामने तो देवता, दानव, गंधर्व कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। उससे वैर मोल लेना हंसी खेल नहीं है। मेरा राम तो अभी बालक है। मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। मेरे प्राण प्यारे राम पर कृपा कीजिए। बुढ़ापे में पुत्र वियोग से मुझे दुख मत कीजिए। इतना कहकर राजा विश्वामित्र के चरण पर गिर पड़े। विश्वामित्र रूठ होकर बोले, राजन आपका आचरण तो रघुवंशियों जैसा नहीं है। लो मैं जाता हूँ। तब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक गुप्त विद्याओं के पंडित भी हैं। वे कुछ सोच समझकर ही आपके पास आए हैं। राम को जाने दीजिए, कोई इतना बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तब राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथ सौंप दिया। लक्ष्मण भी बड़े भाई के साथ चल दिए। विश्वामित्र के पीछे पीछे धनुष बाण लिए दोनों भाई सरयू के किनारे जा रहे थे। जब वे 3 कोस दूर निकल गए, तब विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों भाई नदी में आचमन करो और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें बला अतिबला नाम के गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं के मिलने पर तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और असुरी शक्तियों से तुम्हारी सुरक्षा रहेगी। दोनों भाई ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। विद्याओं के ग्रहण करते ही उनमें नवीन स्फूर्ति आ गई। उन दिन वे सरयू नदी के किनारे ही टिक गए। अगले दिन वे सरयू के किनारे किनारे फिर आगे बढ़े। सरयू और गंगा के संगम पर उन्होंने गंगा पार की। अब वे एक भयानक वन में पहुंचे, जहां हठी शेर सुअर दिखाई पड़ने लगे। हिंसक पशुओं की आवाजें से वन गूंज रहा था। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर तड़का रहती है। वह बड़ी ही बलवती और भयानक है और दुष्टा है। उसने अपने पुत्र मारीच की सहायता से यहाँ के जनपदों को उखाड़ दिया है। अब तो यहाँ भयानक वन ही तुम देख रहे हो। आज तुम्हें उनका संहार करना है। स्त्री समझकर उसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। श्री राम ने उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। मुनिवर,
यह कहकर उन्होंने धनुष की डोरी खींचकर छोड़ दी। उसकी टंकार से दिशाएं गूंज उठी। महाराजसी ताड़का भी उसे सुनकर एक बार घबरा गई और फिर गरजती हुई दौड़ी। राम के पास पहुंचकर उसने धूल धूल का बादल उड़ाया और वह पत्थर की वर्षा करने लगी। राम ने उसे बाणों से घायल कर दिया। तब ताड़का अपनी लंबी बाहें फैलाकर राम पर झपटी। वह अदृश्य होकर फिर पत्थर बरसाने लगी। राम ने उसे चारों ओर से बाणों से घेर दिया। फिर उसके हृदय में उन्होंने ऐसा तीक्ष्ण बाण मारा कि वह हरहरा कर गिर पड़ी। विश्वामित्र ने राम को गले से लगा लिया। प्रसन्न होकर ऋषि ने दंड चक्र, काल चक्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक दिव्य राम को दिया। राम और लक्ष्मण को साथ लिए मुनि विश्वामित्र अपने तक आगे बढ़े। महर्षि विश्वामित्र का यही आश्रम था। आश्रम वासियों ने उनका स्वागत सत्कार किया। विश्वामित्र ने उसी दिन यज्ञ आरंभ करवा दिया। 5 दिन तक यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। छठे दिन आकाश में घोर गर्जना सुनाई पड़ने लगी। देखते ही देखते काले बादल जैसे 2 विशाल काय राक्षस वहां आ पहुंचे। इनमें से एक ताड़का का पुत्र मारीच था और दूसरा उसका साथी सुबाहु था। इन राक्षसों के पीछे बहुत बड़ी सेना भी थी। श्री राम ने मारीच पर मानवास्त्र चला दिया। उसके घातक से वह मूर्छित हो गया और बहुत दूर समुद्र के पास जा गिरा। तब उसे होश आया तो वह दक्षिण की ओर भाग गया। सुबाहु को भी श्री राम ने अग्निआस्त्र से मार डाला और सारी राक्षस सेना को भी संहार कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ निर्भीक समाप्त हो गया। विश्वामित्र ने राम को हृदय से लगा लिया। सब ऋषि राम की प्रशंसा करने लगे। अब हमारे लिए क्या आ गया है? विश्वामित्र ने बड़े स्नेह से कहा, वत्स मिथिला के राजा जनक को तो तुम जानते ही होंगे। वत्स मिथिला के राजा जनक को तो तुम जानते होंगे। वहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। हम लोग को वहां जाना है। तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो। राजा जनक के यहाँ एक विचित्र धनुष भी है। उसे कोई उठा नहीं पाता है। वह धनुष भी तुम देखना वहां चल करके। आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे और उन पर अत्यंत मुग्ध थे। पत्नी के प्रति उनका आसक्ति की एक रोचक कथा बहुत प्रचलित है। एक बार उनकी पत्नी मायके गई हुई थी तो तुलसीदास वर्षा ऋतु में एक घनघोर अंधेरी रात जब मूसलाधार बरसात हो रही थी अपनी पत्नी से मिलने के लिए चल दिए। मार्ग में उफनती नदी पड़ती थी। नदी में एक तैरती लाश को नाव समझकर नदी पार कर गए। तुलसीदास जब पत्नी के मायके पहुंचे तो खिड़की पर लटकते सांप को देख उन्होंने सोचा शायद उनकी पत्नी ने उन्हीं के लिए रस्सी लटका रखी है। यथा सांप को रस्सी समझकर घर की छत पर चढ़ गए। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली बड़ी विशुद्धि थी। अपने पति के नस कीर्तनों से बहुत लज्जित हुई और उन्होंने तुलसीदास को ताना देते हुए कहा, जितनी आसक्ति मेरे हाड़ मांस की देह से है उसकी आधा भी भगवान राम के प्रति होती तो भवसागर पार हो जाते। इस उल्हाने ने गोस्वामी तुलसीदास की जीवन दिशा और दशा परिवर्तित कर डाली। इसके बाद वह राम भक्ति में ऐसे रमे कि बस राम के ही हो गए। इतनी भक्ति उनके अंदर आ गई कि राम नाम ही उनके लिए सब कुछ हो गया और उनको राम ही सुहाता था। राम के आगे उनको कोई भी नहीं भाता और राम नाम ही वो जपते रहते थे। कहानी होती है समाप्त।